इस गाड़ी के अंदर इन्होंने बना दिया है जी पूरा का पूरा घर। और ये देखिए जी पहली झलक। ये हमारा गैस स्टोव है बुटेन का। यहाँ से लेके वहां तक का इतना बड़ा किचन भाई। कुछ भी नहीं करना, बस ये अपना बेड भी हो गया रेडी। इधर से ही अपनी दालें निकालो, अचार निकालो, मसाले वसाले सब यही है। यहाँ पर किचन हो गई और यहाँ पर अंकल आंटी आराम से सो जाते हैं। और जब हम सोते हैं इसको ऑन करते हैं तो पूरे हमारे स्टार गेजिंग हो जाती है इसके ऊपर, छत के ऊपर। ये स्टील का वाटर टैंक है, 40 लीटर्स का। तो यहाँ से ऑन करने के बाद इसमें ये पानी यहाँ से चालू है। सर मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस गाड़ी में फ्रिज भी है। लेकिन कितनी लो कॉस्ट में भी आप ट्रेवल कर सकते हैं इंडिया में। अलेक्सा टर्न ऑफ किचन लाइट। नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैंने आज तक मुश्किल से 4 या 5 गाड़ियों के रिव्यू वीडियो करे हैं, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ बात थी। तो भाई आज 5वीं या 6ठी मुझे नहीं पता कौन सी गाड़ी है, लेकिन इनमें कुछ बात है। मिलवाता हूँ आपसे। वैसे तो आप लोग इस कम्युनिटी को अगर देखना पसंद करते हैं तो इनको अच्छे से जानते होंगे। विनोद सर और मैम, रिटायर पंजाबी चैनल है इनका। भाई जिस उम्र में लोग, मतलब आज के वीडियो की मैं थीम बता दूं, आपको ओनली कैंपर वैन रिव्यू नहीं है, इनकी कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलेगा किसी ना किसी रूप में। तो जिस एज में लोग रिटायरमेंट हो गए कि यार बस अब घर पे बैठना है, टीवी देखना है, पलंग तोड़ना है, मतलब उस वाली एज में जो एक हो जाती है ना, उस एज में रिटायर होने के बाद इन्होंने एक नई लाइफ की जर्नी को अपना स्टार्ट करा है। किस तरीके से, वो भी एक कैंपर वैन के हिसाब से। तो चलिए जी, गाड़ी के जितना अंदर इन्होंने काम करा है ना, उतना ही बाहर भी काम करा है। तो सबसे पहले एक्सटीरियर से स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आता हूँ कैमरे के पीछे, आगे की चीज़ बताएंगे आपको सर। तो सर अपन व्हीकल डिटेल से स्टार्ट करते हैं। कौन सी व्हीकल है ये? ये है गुरखा, फोर्स की गुरखा। फोर्स की गुरखा 5 डोर जो आती है ना, 5 बड़ी डोर वाली। यस। और दिखने में जो मैसिव साइज है ना दोस्तों, इसका गजब वाला है, गजब वाला। बिल्कुल। और ये कितना टाइम हो गया आपको गाड़ी लिए हुए? ये अभी जस्ट 9 मंथ्स हुए हैं इसको। 9 मंथ्स हुए हैं। हाँ और जी। दोस्तों एक होता है ना कि शोरूम गाड़ी को निकलवा के कैंपर वैन बनवाना एक जिगरा चाहिए। तो 22-23 लाख की गाड़ी को बनवाना पूरा, हालांकि इन्होंने किसी भी तरह का ऐसा ना कटिंग शटिंग नहीं किया गाड़ी में, वो आपको अंदर चल के पता लगेगा। क्या क्रिएटिविटी दिखाई है इस गाड़ी के अंदर। इन्होंने बना दिया है जी पूरा का पूरा घर। सर इसको लेने के पीछे आपका मेन रीजन क्या था? मेरा मेन रीजन एक तो था कि एक 4x4 हो गाड़ी, ठीक है। और उसके बाद एक ये रीजन था कि उसमें स्पेसियस हो, जिससे कि हम आराम से उसमें सो पाएं, खा पी पाएं और आराम से घूम पाएं। हमारी स्टोरेज अच्छी हो, कपड़े वपड़े सब आ जाएं उसमें बढ़िया तो से। आपकी सभी सुविधा इसमें कंप्लीट हो गई, आवश्यकता बिल्कुल, मतलब। हमारी कन्वीनियंस भी है इसमें और सारी चीजें सुविधा भी इसमें उपलब्ध है। पूरी एक तरह से घर है हमारा ये। घर है। सर ये मुझे ऊपर रूफटॉप टेंट भी दिख रहा है। तो हाँ जी। आपका स्लीपिंग अरेंजमेंट अंदर है या रूफटॉप टेंट में सोते हैं आप? एक्चुअली नीचे भी स्लीपिंग अरेंजमेंट है, ऊपर भी। हम जब दोनों जाते हैं तो नीचे ही सोते हैं। हाँ बहुत हाँ। कंफर्टेबल है। और जब हमारे बच्चे साथ में जाते हैं ना, उनको भी शौक है कैंपिंग का। अच्छा तो मेरे वाले जो है ना गुण उसमें भी आ रहे हैं। मैं आपकी बात काटना चाहूंगा। हाँ तो जी। इसमें कितने लोगों की आपने व्यवस्था कर रखी है? इसमें टोटल 5 लोग एडल्ट आराम से इसमें सफर कर ओ सकते हैं, भाई महीना 2 साहब, महीना। मतलब इस गाड़ी के अंदर 5 लोग रह सकते हैं। बिल्कुल। ऊपर की तरफ 3% रूफटॉप टेंट है। उसके अलावा सर मुझे सोलर पैनल भी दिख रहे हैं ऊपर की तरफ। हाँ जी। ये हमारा 350 वाट के सोलर पैनल है, जिससे कि एक पावर स्टेशन अंदर अटैच है। मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें लिथियम बैटरी। चलिए वो पावर बैकअप अपन जब पॉइंट पे आएंगे ना, ठीक तब है। क्लियर करते हैं। देखिए हर बार की तरह हम लोग स्टार्टिंग करते हैं किचन से, जो कि सबसे मेन हमारा ट्रैवल का पार्ट रहता है, कुकिंग। तो अब आप बताइए किचन के बारे में, आपके पास कौन कौन से किचन है और किस तरीके से, कौन कौन से, इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों भी आपको जान के हैरानी होगी किस तरीके से सर ने मैनेज किया। आइए सर। पहले तो हम बाहर है ना, तो बाहर का ही दिखा देते हैं आपको। ये तो आपने बता ही दिया कि ऊपर हमारा सोलर हाँ जी, हाँ जी। सिस्टम और ये लगा हुआ, और हंटर लाइट तीनों साइड लगी हुई है। ठीक है। इसके बाद जैसे हम बाहर कुकिंग करनी है, अच्छी माहौल मिलता है बाहर, कुकिंग का मतलब मजा सर माउंटेन्स वहां ही वगैरह में आता है। कुकिंग का मजा लेना है तो हम जी। एक्सटर्नल किचन यूज करते हैं। चलिए जी, ये देखिए, खुल जा सिम सिम, क्या बात है। ये हमारे पास ना इसके डब्बियों के 2 सेट है, अंदर रखते हैं, और उन्हीं को जब बाहर कुकिंग करते हैं तो यहाँ लगा दी जाती है। ठीक है, वो बहुत मैं बढ़िया। अभी जल्दी में लगा नहीं पाया, नहीं तो बहुत और भी सुंदर व्यू आता है इसका। ये हमारा गैस स्टोव है ओ भाई बुटेन का। साहब। और इसके बाद ये साथ ही एक ये छोटा सा प्लेटफॉर्म बना रखा है, चॉपिंग भी कर सकते हैं, सामान भी रख सकते हैं इस पे। जी 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 जी। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि ये पूरा प्लेटफॉर्म हम सामान रखने के लिए यूज कर सकते हैं। ये पूरा है, ये है। इसके बाद साथ में ही हमारा टेबल और लग एक्स्ट्रा, जाता है, हाँ इतना बड़ा टेबल है और क्या ही चाहिए। तो पूरी कंफर्टेबल कुकिंग हो जाती है हमारी अभी यहाँ तक पे। आपने ज्यादातर अंदर वाला किचन यूज करा है या बाहर वाला करा है? हमारा किचन वैसे अंदर वाला ज्यादा बढ़िया है, लेकिन यूज बाहर वाला किया हमने। बस यही होता है। तो जी क्योंकि देखिए, खाना बनाने का कैंपिंग का मजा है ना। यहाँ पर इन्होंने एक ब्यूटन स्टोव रखा है, बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत प्रैक्टिकल चीज दिख रही है। छोटे छोटे स्टोरेज है वहाँ पे जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके ऊपर सर मुझे दिख रहा है ग्लैन का। अब आप आ जाइए सर अंदर की अंदर की तरफ। तरफ आप भी आइए ना मैम। तो चलिए जी, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ। और ये देखिए जी पहली झलक। हाय 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 हाय, बहुत ही प्यारा। मतलब आप लोग सोच नहीं सकते फोर्स गुरखा में इस तरह का सेटअप भी बन सकता है। तो चलिए पहले आप ही चलिए आपके घर में। चलिए, ये अर्धांगिनी हमारी जो हाँ किचन जी, संभालती है ना, पहले इनको भेजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसा कि मुझे दिख रहा है, ग्लैन का जो सबसे रेगुलर चूल्हा आता है ना, जो हर एक आपको इंडियन कैरावैन में मिल जाएगा, कैंपर वैन में, तो ग्लैन का यहाँ पे डबल बर्नर इन्होंने हॉब लगा रखा है। इसका एक्सपीरियंस अभी तक बढ़िया है, मतलब इस पे बनाया आपने कभी? हाँ, बहुत बारी।
मतलब सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका कब था कि जब आपने अंदर कुकिंग करी थी? अभी जब हमने चोपटा ट्रिप किया, तुंगनाथ महादेव, तुंगनाथ राइट? महादेव, बिल्कुल वहां पर तो बारिश वगैरह सभी रहती है। 2 दिन लगातार बारिश थी और हाँ। हम कैरावन में थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मतलब किसी बढ़िया। तरह की दिक्कत तो नहीं आई? कोई नहीं, दिक्कत नहीं आई। तो अब आते हैं जी इनके मेन घर पे। तो यहाँ पर सोफा वगैरह जो लगा रखा है वो स्लीपिंग अरेंजमेंट में बताएंगे। सबसे मेन चीज भाई इनका किचन, यहाँ से लेके वहां तक का इतना बड़ा किचन भाई। अच्छी अच्छी दोस्तों कैंपर वैन में नहीं होता लोगों के, बड़े बड़े फोर्स ट्रेवलर में नहीं होता। 7 फुट का किचन, और लगभग यू है इसकी 18 इंच से 20 इंच लग रही है मुझे जो हाँ, चौड़ाई है ना। 20 इंच है इसकी। 20 ना? इंच है, तो यहाँ पर आंटी जी बताइए आप, यहाँ पर ये स्टोरेज है क्या है? स्टोरेज है, तो किचन का है या किस चीज का है ये? किचन का। किचन का। ओके, क्या बात है। तो यहाँ पर आराम से आप अपना 10 से 12 दिन का राशन पानी हाँ, भर के रख सकते हैं। इसके आगे आपने स्विचेस वगैरह लगा रखे हैं कुछ? हाँ जी। ये पैनल है, वो भी एक स्टोरेज है, वो भी दिखाओ। एक स्टोरेज ये भी है, ठीक है, इसमें पैकिंग आइटम वगैरह पैकिंग आइटम्स हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया स्टोरेज निकाला है आपने। अब आते हैं जी मेन किचन काउंटर पे। यहाँ पे इन्होंने एक टैप लगाया है, और इसका यूज आंटी जी चॉपिंग बोर्ड के हिसाब से भी करते हैं जी। एक तरफ, हाँ। और एक तरफ वैसे इसका मतलब जब काम हो जब हटा लो। हाँ। और यहाँ पर है जी स्टील का एक 15 बाई 12 का सिंक, जो कि हम भी अपनी गाड़ी में अपग्रेड कराएंगे बहुत जल्दी। बिल्कुल। मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट रहता है सर ये, है ना? बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, इजीली इसमें आराम से वॉश हो बर्तन, जाते हैं हाँ, बर्तन। बर्तन वर्तन सब धुल जाते हैं ना। बिल्कुल। तो ठीक है जी, इसको रखते हैं वापस हम लोग अपनी जगह पर। कोई बता नहीं सकता, देखो इसके नीचे ना इतना सफाई से ये जो किचन बनाया ना, इसकी जो एजेस और जो फिनिशिंग है बहुत ही एकदम आप में मतलब मेरे हिसाब से आपने फैक्ट्री से ही बनवाया फैक्ट्री सारा। से बनवाया माने ठीक है ना दोस्तों, इसके सब मेकिंग वीडियो वगैरह है ना सर के चैनल पर है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं ये नीचे वाले स्टोरेज में क्या है? ओ भाई साहब, इसमें हमारी कटलरी, चाय पत्ती, चीनी, नमकदानी, घी और ये रबड़ वबड़, ये चक्कू, सब मतलब इसमें ऊपर से एक्सेस हो जाता है। सर ये पक्का गाड़ी का ही किचन है? गाड़ी का ये गाड़ी का ही है। मतलब यार अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मैंने कैंपर वैन भी देखी है सर, इतना बिल्कुल। बड़ा किचन ऐसा तो इससे साफ पता लग रहा है आप लोगों को कुकिंग का कितना शौक है। बिल्कुल। हाँ, कुकिंग का तो बहुत है ना? हाँ। एक स्टोरेज एक ये वो हो गया। एक ये है, इसमें हमने ये रख रखा है अपना कपड़े अच्छा, वपड़े भी। कपड़े हो गए, ठीक कपड़ों है। की सर्दी है ना, तो 3 स्टोरेज कर दी हमने कपड़ों ओके की। हाँ जल्दी एक है, ये हो गई, और 2 स्टोरेज ये नीचे हैं। ठीक है, एक इधर है बहुत बढ़िया। और एक ये है। अच्छा, इस सोफे के नीचे हाँ मतलब जी। मैं आ जाता हूँ सामने। हाँ, हाँ हाँ। जिस सोफे के नीचे ऊपर हम बैठे हैं ना, उसमें पूरा इनका कपड़ों का और बाकी चीजों का स्टोरेज भी है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा सर, मुझे एक ये ना बहुत सी अलग सी चीज दिख रही है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? मेरा बेटा ना पेट्स का इतना शौकीन है, हाँ? तो अपने घर के साथ साथ 5 लोगों के अरेंजमेंट के साथ साथ एक कैट के लिए घर बनाया है। ये कैट के लिए है भाई साहब, ये ना ये यहाँ से देखिए। ओपन होता है ना, कैट अंदर बाहर कैट अपने आप बैठ जाती जाती है रहती है। इसमें? हाँ, बैठ आराम जाती है। से। जब लेके जाते बैठ जाती है। अब खाली है तो हमने इसमें स्टोरेज बना दी, अच्छा, सिंक के नीचे मतलब आपने हाँ। इसको भी एक स्टोरेज बना रखा है, पूरा ठीक है? यूज हो गया। और ये क्या चीज है? ये भी स्टोरेज है ये नीचे? एक बहुत ही यूनिक चीज है, शायद किसी के उसमें नहीं मिलेगी ये। सर अभी तक तो बहुत सी चीजें। अच्छा, ये स्टील का वाटर टैंक है, ये 40 लीटर्स का। ये फूड ग्रेड एसएस है दोस्तों। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें 40 लीटर का एक वाटर वाटर टैंक वाटर भी है। स्टोरेज। तो वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर आपका ये मेन वो रहता है। हाँ जी। तो इसे आप पीने के यूज में लेते हो या केवल खाने पीने, वो बर्तन वर्तन धोना और वैसा? इससे दोनों काम हम ले सकते हैं, बिल्कुल क्लीन रखते हैं इसको अच्छा, हम। बिल्कुल क्लीन हाँ रहता है। जी। और ठीक है। ये इसमें फिलिंग का है, देखिए हम ये अच्छा। ग्रेविटी से हमारा ना यहाँ लगाते हैं हम, ऊपर अपनी कोई भी बकेट या कोई वाटर बैग रखते हैं। अच्छा, ग्रेविटी से। ग्रेविटी से इसके अंदर चला जाता है, और ये एयर के लिए हमने पाइप छोड़ा हुआ है। चलिए जी, साथ का साथ वाटर जी। मैनेजमेंट भी इनका हो गया। बहुत ही सिंपल, सोबर और प्रैक्टिकल चीजें इन पे मतलब R&D करके इन्होंने बनाया है। सर वाटर टैंक ग्रेविटी का तो आपने बता दिया फिल करने का, लेकिन हमारे दर्शक देखना चाहते हैं कि ये टैप कैसे चलता है, पानी कैसे आता है। हाँ। तो इसके लिए हमने एक ना वाटर पंप लगाया हुआ है इसके अंदर, नीचे है। इसी के अंदर सिंक के नीचे 12 वोल्ट डीसी का 12 जो वोल्ट आता है। डीसी का। ओके, तो वो जैसे ही ऑन करते हैं, हमारा पैनल है इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ से ऑन करने के बाद इसमें ये पानी यहाँ से ओ भाई चालू साहब, है। देखिए हाँ जी। क्या प्रेशर आ रहा है, बढ़िया। बहुत बढ़िया। इसमें बर्तन धुलते हैं, बिल्कुल कन्वीनियंट, ऐसे लगता है ऐसे घर के किचन में काम कर रहे हो। बहुत बढ़िया जी, बहुत हाँ बढ़िया। जी। तो दोस्तों एक्सटीरियर हो गया, सबसे मेन चीज पार्ट होता है किचन का, वो हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। स्लीपिंग अरेंजमेंट सबसे एंड में बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए पूरी गाड़ी सेट करनी पड़ेगी। तो अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं सर, पावर मैनेजमेंट आपने कैसे करा है? पावर मैनेजमेंट हमारी गाड़ी का ऐसा है कि 1 महीना भी हम बाहर है ना, तो हमें कहीं बाहर से करंट लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 350 वाट के 2 सोलर पैनल हमारे लगे हुए हैं ऊपर छत पे, ओके, जो कि कनेक्टेड है एक DIY पावर स्टेशन से, ठीक है। जिसमें कि लिथियम की बैटरी हमने खुद परचेज की है। एक अच्छा, इन्वर्टर लिथियम अलग लगा से, रखी है आपने, लिथियम बहुत बैटरी बढ़िया लगा चीज रखी सर। है, जो कि 1250 वाट की और 90% डिस्चार्ज है उसका बैटरी का। ओके, तो उसके साथ सारा हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम कनेक्टेड है। उसके अलावा मुझे एक साइड में है ना इको फ्लो भी दिख रहा है दोस्तों। हाँ तो जी। मेरे हिसाब से जब जैसे चाय पानी पीने रुकते हो करते हो ना, तो वहां पर ये इको फ्लो भी चार्ज हो जाए तो 3-4 दिन इससे भी काम चल जाता बिल्कुल। होगा। इसका दूसरा यूज हम ये करते हैं, एक तो हमारे पास प्रोजेक्टर है ना, प्रोजेक्टर लगाते हैं हम। अच्छा, सबसे बढ़िया जो मुझे आज 10वां दिन है सर के साथ, लगभग 8वां 10वां दिन जो भी है,
इनके जो है ना, एक बेटी को गोद ले रखा है इन्होंने इसमें ना, उसका नाम है एलेक्सा। यस। तो गाइस कोई बात नहीं, अपने तो घर की बात है। यहाँ पर अभी थोड़ी सी नेटवर्क का इशू है, वरना एलेक्सा इतनी बात मानती है, सारा काम एलेक्सा इनका कर देती है। तो जैसे ही सर एक बार वैसे बोल के बता दो, होगा तो हो जाएगा। हाँ। अलेक्सा टर्न ऑफ किचन लाइट। अभी नेटवर्क का इशू है। नेटवर्क का इशू, कोई नहीं। अदरवाइज हमारी जितनी लाइटिंग है, इसका पंप है, वाटर पंप है, मैंने तो डेमो देखा है ना लाइव। हाँ, हाँ। और इसका जो गैस भी इलेक्ट्रिकल है हमारी। पूरी बात मानती है भाई। तो ये इनकी सारा पूरी बात। इसको बोलते हैं अलेक्सा को, बाहर की हंटर लाइट इधर उधर सब काम जो हमारी अलेक्सा करती है। हाँ जी, हाँ जी, वो इवन तो मैंने हमें देखा ही है। इवन हमें एक एक घंटे में ये भी याद कराते हैं कि आप वाटर ले लो। अच्छा। रिमाइंडर इसका। पानी का इंडेक्स क्या ट्रैवल के टाइम में हाँ। कम हो जाता है ना, डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो जाए, तो इसलिए तो बिल्कुल। मैंने बेटी की दर्जा दिया कि भैया बेटी को गोद ले हाँ, रखा है बिल्कुल, इन्होंने। बेटी। बिल्कुल, है ना, पूरा जैसे एक साथ बेटी काम देती करती है ना छोटी अपना, कि बेटा हाँ। ये कर दे वो कर दे, तो हाँ। बस वैसा ही है। वैसे ही। बिल्कुल। अच्छा सर, आप मैंने देखा है आप गुजरात साइड भी गए, गर्म जगह भी जाते हो, तो जैसे खाना ना खराब होने की दिक्कत नहीं आती आपके साथ? दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन हमने उसको सॉल्व कर रखा है इस अपनी शेरा में। हमें भी शेयर कर दीजिए फिर। ये हमारे पास एक फिलिप्स का रेफ्रिजरेटर है। अच्छा, वो फ्रिज है नीचे? हाँ जी, हाँ जी। अरे मैं तो कोई स्टोरेज समझ रहा था। नहीं नहीं, ये फ्रिज है और बहुत बढ़िया काम करता है इसमें। क्या मतलब बात है। 15 लीटर का है शायद ये, 15 लीटर का है ये, फिलिप्स का ना। और ये -20 तक जाता है जी। इसमें अगर आपने कुछ फ्रोजन रखना है तो इसको माइनस में ले जाते हैं, अदरवाइज हम इसको 5 पे 3 बहुत पे बढ़िया रखते भाई। हैं। सर मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस गाड़ी में फ्रिज भी है। मतलब हर चीज है जो हमें चाहिए ना ट्रिप पे, बाहर से कुछ भी नहीं लेना सर हमने। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। इसके बाद हमारा जो गैस स्टोव का है ना, 5 किलो का हमने सिलेंडर रखा हुआ नॉन है, ब्लास्ट वाला जो नॉन होता है। ब्लास्ट वाला, जी, वो इसके नीचे है ये वाला। ठीक है। और ये आटे और चावल की स्टोरेज ये है अलग से। किसी तरह की कोई आपको रिस्क फैक्टर नहीं लगा आज नहीं। तक? नहीं। ठीक उसको है। हम ऑफ करके सोते हैं, फिर भी ऑफ करके सेफ्टी ना? के लिए हाँ, वो हमेशा तो ऑफ जरूरी रखते है हैं सर, उसको। हाँ वो जी। जरूरी है। मुझे लगता है दोस्तों अभी तक तो आपका वीडियो देखकर है ना अचंभित हो रहे होंगे कि भाई क्या क्या चीजें बनाई है। मतलब अभी तक की जो फाइनेस्ट जो कैंपर वैन है ना, इस गाड़ी में एसयूवी टाइप की जो गाड़ी होती है ना, मॉन्स्टर गाड़ी बोल सकते हैं, उसके अंदर अभी तक का मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेस्ट सेटअप है। बेस्ट मतलब जिसको बोलते हैं ना, किसी तरह की अभी तक मैं खुद भी कमी नहीं निकाल पाया प्रैक्टिकली। अगर ऐसा कुछ होता है ना तो मैं डाउट आपसे हमेशा क्लियर करता हूँ। एक डाउट जो सबसे मेन चीज, और अभी तक आप कमेंट कर भी चुके होंगे, कि वॉशरूम। तो ये सर हमें बताएंगे कि इतना इन्होंने ट्रैवल कर लिया, वॉशरूम के लिए ये क्या करते हैं? फ्रेंड्स, वॉशरूम की जो हमें दिक्कत अभी तक आज तक नहीं आई। हमारे पास एक तो वॉशरूम टेंट है जिसको हम बाहर लगा लेते हैं जब हम अच्छा, माउंटेन्स वगैरह में ट्रैवल करते हैं, तब तो कोई भी परेशानी नहीं आती, 1% भी। चलिए सर, माउंटेन्स में तो मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन आप जैसे शहरी क्षेत्रों में जाते हैं करते, तो वहां पर मुझे लगता है थोड़ी बहुत दिक्कत आती होगी वॉशरूम को लेकर। इनफैक्ट हमें आज तक नहीं आई। एक्चुअली एक्सपीरियंस इतना हो गया, हम लोग क्या है, हमारे पास मालूम है, हमें पेट्रोल पंप है, जी होम स्टे है, होटल है, जी। और उसके बाद एक्सटर्नल सुलभ। वॉशरूम जैसे हाँ। बहुत बार हम भी ऐसा ही करते हैं हाँ, कि भाई कैंपिंग या गाड़ी का स्टे कोशिश करते हैं, सेफ जगह भी मिल Safe जाती है, और वहाँ पे हमें वॉशरूम का अरेंजमेंट भी होता है। उसके अगर बदले में वो कोई सम्मानजनक राशि हमसे चार्ज करते हैं, तो वैसे तो हाँ। बहुत कम लोग लेते हैं। बहुत बहुत कम। है ना? मतलब 90% हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें मिल जाती हैं, कोई भी मना बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, करता हमें। बिल्कुल। तो देखिए कितनी लो कॉस्ट में, मतलब इन्वेस्टमेंट मोटा है ये मैं मानता हूँ, लेकिन कितनी लो कॉस्ट में भी आप ट्रेवल कर सकते हैं इंडिया में बिना किसी होटल। और वैसे 8-10 दिन 15 दिन में एक बार रूम ले वो लिया ले तो लेते हैं। रिलैक्समेंट वगैरह है ना, क्योंकि क्या है कपड़े और वगैरह धोने हैं हाँ तब वो वो। सर देखिए, होटल की बराबरी होटल ही करेगी और कैंपर वैन की कैंपर वैन करेगी, लेकिन बिल्कुल। कैंपर वैन में प्लस पॉइंट ये है, आप ऐसी ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह पे जाके कैंपिंग कर सकते हैं। और मतलब वहाँ का जो एक्सपीरियंस होगा ना, आप लोगों ने हमारे इनके सबके वीडियो में देखा ही है भाई, वो अलग लेवल का होता है। तो चलिए जब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, हम थोड़ी भावनाओं में बह जाते हैं बार बार। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, अपना किचन का हो गया, पावर मैनेजमेंट हो गया, वाटर मैनेजमेंट हो गया, वॉशरूम हो गया। तो जी आप सबसे एंड में बताते हैं स्लीपिंग अरेंजमेंट। तो सर उसके लिए आप क्या करते हैं? लंबा चौड़ा सोफा तो दिख रहा है, लेकिन उसमें बिल्कुल। मुझे लगता है एक सिंगल इंसान के सोने की व्यवस्था है। नहीं, ये विद इन मतलब 10-15 सेकंड हमारा पूरा डबल बेड बन जाता है। ये चलो 2 जनों के सोने हो का, जाए मतलब सर फिर डबल तो। बेड वैसा घर वाला तो नहीं बनता, बट नहीं, कंफर्टेबली दो हम लोग सो मेरे लेते हिसाब हैं। से आराम से सो सकते हैं। सो 4.5 सकते फुट हैं। का बेड है ये। हाँ। सर मेरे मन में एक सवाल आया है, इस टॉपिक से अलग हटके वापस किचन पर आते हैं। आप जैसे अंदर की तरफ बनाते हो, तो गाड़ी आपकी इतनी क्लीन है, तो उसका राज क्या है? उसका राज ये है सर, हम ना एक ऐसा सिस्टम बनाया बिल्कुल सिंपल और सोबर। एक एग्जॉस्ट फैन जो घरों वाला होता है ना, वही हमने रखा हुआ है अपने पास। अच्छा, उसको हम विंडो का ग्लास नीचे करते हैं और उसके बाद ऊपर करते हैं, उसमें फिट हो जाता है। और ये हमारे पास सॉकेट दे रखा है यहाँ। अच्छा, यहाँ से सॉकेट लगाते हैं और पूरी गैसेस हमारी 1 मिनट में बाहर होती हैं, साथ क्या के साथ बात है। बाहर। मतलब किसी तरह का सफोकेशन वगैरह फील नहीं होता कुछ ना? भी नहीं होता। तो सर जैसा कि आपने बोला था 15 से 20 सेकंड के अंदर आपका बेड बन जाता है, तो बिल्कुल। एक बार डेमो हो जाए। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा जी। इससे पहले, कि हमने इस बेड को 2 पार्ट्स में बनाया है, ओके, क्योंकि यहाँ हमारा फ्रिज रखा है ना। बिल्कुल, तो अगर ये बेड बंद है तो हम कैसे खोलेंगे इसको? ये भी है। तो हमने इसका एक पार्ट अलग से बनाया है। ये अरे वाह, इसको अंदर करा और एकदम से हमने फ्रिज ओपन कर लिया। ठीक है, इस पे ये गद्दे आ गए। ये गद्दे आ गए। ओके, मेरा ख्याल 4 से 5 सेकंड में हाफ बेड अपना रेडी हो गया। हाफ बेड तो अपना डन हो गया। ये देखिए अब ये
क्या बात है। कुछ भी नहीं करना, बस ये अपना बेड भी हो गया रेडी। सच में सर, लोग बोलते हैं 15-20 सेकंड, लेकिन आपने एक्चुअल में 15-20 सेकंड भी नहीं बनाया। बिल्कुल। ये भी आपने अपना बताने बे- में टाइम लगा दिया। बाकी अगर आप ऑफ कैमरा बनाओगे ना तो आई थिंक 10 सेकंड के अंदर इतना बड़ा बेड बन जाएगा। बस इसमें चादर बिछाओगे वो 2 4 5 सेकंड और लगेंगे। नहीं नहीं सर, एक इमरजेंसी की अगर अपन बात करें ना कि हाँ। बस गाड़ी चलाते चलाते थक गए, बिल्कुल, सोना है, तो चादर भी मेरे मेरे जैसा इंसान तो चादर भी नहीं बिछाया, ऐसे ही जरूरत बैठ नहीं जाए। है। सॉफ्ट है, ऊपर लेदर की ये शीट्स है ना, जी और ये थोड़ा स्पंजी है तो कोई दिक्कत नहीं है, चादर ना भी बिछाएं तो। जी जी जी। 90% वैसे हम भी नहीं बिछाते चादर। तो देखिए जी, इधर हो गया इनका किचन। और मेरे हिसाब से कभी जैसे बारिश वगैरह हो ना तो यहाँ पे बैठे बैठे भी आप खाना बना सकते हो। बहुत मोस्टली अच्छा, हम बनाया इसको खोल आपने? के ही बनाते हैं, ओके, क्योंकि ये इधर से भी एक्सेसिबल, इसीलिए हमने ये सामान रखा, खुल जाता है ये सब। देखो जी, इसको कहते हैं R&D करना, दिमाग इधर से ही बनाना। अपनी दालें निकालो, अचार निकालो, मसाले वसाले सब यही है। विंडो ओपन कर लो, मस्त विंडो ओपन बारिश कर लो, सामने। तो हालांकि अभी हमारी कैंपर वैन दिख रही एग्जॉस्ट है लग जाता है। जी। और एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये हमारा रॉबर्ट है। हाँ, ये मैं पूछना चाह रहा था, क्या चीज ये है? हमारे बेडरूम की शान है जी। ये जब हम सोते हैं इसको ऑन करते हैं तो पूरे हमारे स्टार गेजिंग हो जाती है इसके अरे ऊपर, छत के ऊपर। वाह। बहुत ही मस्त व्यू आता है। अब कभी डिटेल में मैं दिखाऊंगा इसको। जी जी जी, इसको आप अपने वीडियो में जरूर डेमो देना। हाँ जी, हाँ जी। प्राइवेसी को लेकर क्या रहता है, जैसे आप सो रहे हो, कर रहे हो? यस, इसके लिए ना ये स्पेशल हमने कर्टन बनवाए हैं। ये देखिए इधर भी है कर्टन, ये बहुत है, ही ये मैं बढ़िया। बंद करके दिखाता हूँ। ठीक है। ये चैन वाले हैं जी। ओके, जैसे कारों में ब्रांड्स होते हैं, लेकिन इसके आपको मिल गए अलग से या ये कस्टम मेड बनवा है? ये कस्टमाइज कराए हैं जी, ढूंढ क्या के नेट बात से, है। एक ढूंढी फैक्ट्री जो ये बनाते हैं। बहुत ही तो बढ़िया। हमारी हर खिड़की में ऐसे लगे हुए हैं चैन वाले कर्टन। ये दिख रहा है ना, ये देखो, बिल्कुल, ये जितना भी है। मर्जी उतना खोल हाँ। ओपन कर सकते हैं इसको। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। मतलब पूरा कर्टन लगने के बाद तो पूरा ब्लैकआउट हो जाता होगा। ब्लैकआउट बढ़िया। हो जाता है मतलब अंदर, कहीं पर बढ़िया। भी गाड़ी लगाओ, पार्किंग में भी अपना आराम से खाना भी बन जाएगा और अंदर का अंदर ही सब कुछ। बिल्कुल। और हीट रिफ्लेक्शन के लिए हमने वो सामने वाली विंड हाँ, स्क्रीन वो पे तो भी मैंने वो देख दे लिया, ये रखी है देखिए। शीट। ये इससे है ना काफी ठंडापन आ रहा है, जबकि सामने से धूप आ रही है दोस्तों, लेकिन गाड़ी बिल्कुल भी वो गर्म नहीं है। बिल्कुल गर्म नहीं। प्रोजेक्टर हम वहाँ रखते हैं अपना दोनों सीटों के बीच में, जी, और इसके ऊपर प्रोजेक्शन होती है, आराम से लेट के देखते हैं, हडल भी नहीं आती बीच में डन है जी, उसकी। डन है। तो गाइस देखिए, हाथों हाथ आपको डेमो भी दे दिया। यहाँ पर किचन हो गई और यहाँ पर अंकल आंटी आराम से सो जाते हो, मतलब आपके लिए तो बिल्कुल sufficient है ना? कंफर्टेबल है। ठीक है, एक बार पूरा प्रॉपर लेट के बता दीजिए आप, पैर वगैरह में लैग। ओ, बहुत आराम से, बड़े आराम से। ये मेरे भी देखिए। पूरे आए हुए हैं पाँव। इसके बाद भी जगह बच रही है आंटी जी के इधर तो। मेरे बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हिसाब से। सर, एक चीज जो मेरे और सबके मन में आ रही है, मतलब ये सब स्टार्ट करने के पीछे रीजन, या आप दोनों का जो बॉन्डिंग मैंने देखी है इन 10 दिनों के अंदर, हम एक दूसरे को 2 से 3 साल से जानते हैं, लेकिन जो आप दोनों के बीच की जो मैंने बॉन्डिंग देखी है ना, वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। मतलब हमारी माँ की राजस्थानी में बोले तो 36 के 36 गुण मिलना है। ठीक है, तो वो वाली चीज हो गई। एक छोटी सी स्टोरी में आप बताइए कि मतलब आप दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग कैसे है, और ये सब आपने स्टार्ट करने के पीछे क्या रीजन था? ओके, एक्चुअली हमारी बॉन्डिंग जो है ना बचपन से है, हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं दोनों। क्या बात है। ये पहाड़ से हैं, बिस्ट फैमिली से, और मैं पंजाब से हूँ। भाई हम मेरे को तो क्षत्रिय ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था सर कि आप दोनों साथ में कहीं पे जॉब वगैरह करते होंगे तो वहां मिलोगे मतलब। नहीं, एक्चुअली क्या था, इनका मॉर्निंग का शिफ्ट में स्कूल लगता था, मेरा इवनिंग अरे में था। वाह भाई तो साहब, अच्छी खासी मुलाकात होती थी। हम लोग मोरी चोरी और ये पकड़म पकड़ाई सब खेले हुए हैं बचपन में। क्या बात है। इतने इतने थे हम जब। मतलब आप तो उन बहुत ही चुनिंदा पर्सन में से एक हो दुनिया के, जो मतलब क्या ही बोले, चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ अगर आप लाइफ बिताने का वो तो आज तक हमारा कभी भी ऐसा नहीं हो कि हमें कभी लगे कि हम फंस गए। इस बॉन्डिंग का राज इस मतलब यही है। bonding- बिल्कुल। इस बॉन्डिंग का राज यही है। और शायद भोले शंकर की कृपा ऐसी है कि हमेशा हम ऐसे ही रहेंगे। बिल्कुल नहीं, हमें नहीं, नजर ना लगे। बिल्कुल नजर ना लगे। वैन लाइफ में मतलब इस तरह की कैंपिंग मोड में आपके आने की मन कैसे हुआ? एक्चुअली हमें शुरू से ही ना घूमने फिरने का बहुत शौक है। ठीक है, और आप देखो, मिडिल क्लास आदमी डेली तो होटलों में रह नहीं सकता है। सही बात है। तो हम लोगों को घूमने के पर्पज से कुछ आपकी भी वीडियो देखी हमने जी, कि जी, यार जी। ये तो अच्छा सिस्टम है, फ्री में अपना घूमो, अपना खाओ सही पियो, बात जो है। घर में खा रहे हैं वो यहाँ बैठ के खाओ, बिल्कुल सर, और बिल्कुल। नज़ारों के बीच में जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ अपना होटल बना लो। ये तो सही बात है। तो ये चीजें हमें थी दिल में, तो हमने इसलिए पहले छोटी कैंपर वैन बनाई जी, एस जी, क्रॉस में। जी। और एक चीज आपको बताऊं, हमने 2 महीने का ट्रिप किया था दिल्ली टू कन्याकुमारी एस क्रॉस में, और बिल्कुल उसकी सर, कॉस्टिंग आप सुन के हैरान हो जाओगे। 2 महीने की बताइए ओनली 84,000 एक एक रुपया हमने उसमें लिखा हुआ है। 2 महीने विद फ्यूल वगैरह सब विद फ्यूल एंड विद ये टोल। मिल गया आपके सवालों का जवाब। इसलिए कैंपर रन बनाना जरूरी होता है भैया। 2 लोग 2 महीना कश्मीर टू कन्याकुमारी इस कैंपर वैन में, दिल्ली टू कन्याकुमारी, सॉरी दिल्ली टू कन्याकुमारी 2 लोग एस क्रॉस में, एस है ना? क्रॉस। इससे भी छोटी कैंपर वैन थी तब तो, उसके अंदर मात्र 84,000 में, और पूरा सब खर्चा मिला गया ना। बिल्कुल रिटर्न एक एक सैल्यूट है सर। लिखा हुआ है उसमें। इवन टोल टैक्स। इवन टोल टैक्स भाई, अभी तो 3,000 अब का तो रिचार्ज 3,000 है, वाला शुरू हो तब तो गया। ये भी नहीं था। इतना डिटेल में बताने के बाद भी मुझे पता है आपका कुछ ना कुछ सवाल होगा, तो जल्दी से कमेंट करके पूछिए। मैं या रिटायर पंजाबी सर आपके सवालों का जवाब देंगे।
इनको डायरेक्ट जाके आप इंस्टाग्राम पर या कहीं पर भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी मैं दे दूंगा, इनके चैनल का लिंक भी दे दूंगा। भाई सपोर्ट करिए, ये आने वाली जो हम लोगों की जो पीढ़ी है ना, उनके लिए मोटिवेशन है। और जो रिटायरमेंट के बाद सोच रहे ना भाई अब तो चलो बीत गई जिंदगी, उनके लिए एक नई सोच की लहर है भाई। जो भी आप समझ जाओ भावना को। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।